हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपको इस पाइथन की सीरीज़ में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात कर लेते हैं कि पाइथन में टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं और हम पाइथन में यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी इन्हीं दो टॉपिक्स का ऊपर होने वाली है। पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा इसी दो टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, कैसे हम कर सकते हैं, कितने टाइप्स की टाइप कास्टिंग होती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले हेडिंग लिखी है टाइप कास्टिंग। तो पाइथन में टाइप कास्टिंग किसे कहा जाता है, आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो पर हमने बात करी थी कि पाइथन में टाइप्स किसे कहते हैं या डेटा टाइप्स किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो भी वैल्यू हम पाइथन में स्टोर करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक टाइप होता है, या तो वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, या बूलियन हो सकता है। तो टाइप कास्टिंग क्या क्या होती है? तो टाइप कास्टिंग जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो टू कन्वर्ट अ टाइप फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज टाइप कास्टिंग। दैट्स इट। कहने का मतलब है कि पाइथन के अंदर कोई भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना, कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है। अभी के लिए हमें इस डेफिनेशन को समझना ही ज़रूरी है। आगे चल करके मैं आपको कोड करके ही पूरा का पूरा टाइप कास्टिंग सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो टाइप कास्टिंग जैसा कि मैंने कहा, टू कन्वर्ट अ टाइप फ्रॉम वन टू अनदर। आप चाहो तो इंटीजर से फ्लोट बना लो, फ्लोट से इंटीजर बना लो। ये सारी चीज़ें पाइथन में पॉसिबल है। कैसे करते हैं आगे देखते हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग पाइथन में कितनी टाइप्स की होती हैं। तो पाइथन में बेसिकली दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। पहली है इम्प्लिसिट, दूसरी है एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है वो कब कब होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर। जब आपका पाइथन खुद ब खुद एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करे, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूँ, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है जब आपका पाइथन एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में खुद ब खुद कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये कब कब की जाती है, ये कब कब इसके होने के पॉसिबिलिटीज हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है जनरली वो तभी होती है जब हमारे पास में मिक्स्ड डेटा टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं कोई एक ऑपरेशन में। क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मैं सब आपको सिखाने वाला हूँ। दूसरी है हमारे पास में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब आपका पाइथन इन्वॉल्व नहीं हो कन्वर्ट करने में, यानी कि जब आपका जो प्रोग्रामर है वो एक्सप्लिसिटली खुद से चाहता है कि मैं इस टाइप के डेटा को इस टाइप में बदलूं या कन्वर्ट करूं। जब आपका प्रोग्रामर खुद कह रहा है कि मुझे इंटीजर को फ्लोट में बदलना है और फ्लोट को इंटीजर में बदलना है, तब हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसे हम कुछ ऐसे फंक्शंस के हेल्प से कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे वीएस कोड की तरफ और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, कैसे एक्चुअल में कन्वर्जन होता है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने पाइथन के एक फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले चल करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इस पाइथन फ़ाइल को मैंने नाम दे दिया typecasting.py। तो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि पाइथन में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि जब भी मिक्स्ड डेटा टाइप्स हो और उनमें कोई ना कोई एक ऑपरेशन हो सकता है कोई नंबर ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, उसी को हम ऑपरेशन कहेंगे। तो जब भी ऐसा कोई केस हो, तो कहाँ तो क्या होता है कि पाइथन जो है वो खुद ब खुद एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 इज इक्वल्स टू 5। कमेंट करके बताना कि ये 5 का टाइप क्या है, ठीक है। और इस 5 का यहाँ पर चल करके मैं लिखता हूँ num2 इज इक्वल्स टू 5.5। इससे भी मुझे कमेंट करके बताना कि 5.5 जो है वो किस टाइप का डेटा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये फ्लोट टाइप का डेटा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास पे ऑलरेडी सीख रखी हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट कर दो num1 प्लस num2 को। इसका देखते क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। क्या जो हमें आंसर मिलेगा वो इंटीजर टाइप का डेटा होगा या फ्लोट टाइप का डेटा होगा, ठीक है। हमें मेन चीज़ अभी यही चेक करनी है। तो रन करके देखते हैं अपने कोड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 10.5 मिला, ठीक है। 10.5 यानी कि ये एक फ्लोट टाइप का डेटा है। अब चाहो तो इसको आप चेक भी कर सकते हो कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसे भी मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और उसके रिजल्ट को भी प्रिंट करूंगा और मैं उसके टाइप को भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 10.5 वैल्यू मिली और फ्लोट हमारा टाइप है। तो ये क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर तो मैंने 5 दिया था जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप था। यहाँ पर मैंने 5.5 दिया है जो कि एक फ्लोट डेटा टाइप है। तो इसे ही हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। पाइथन ने खुद ब खुद क्या किया, इस इंटीजर वाले 5 को फ्लोट में कन्वर्ट करके उसे इस फ्लोट से ऐड कर दिया, ठीक है। और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल गया। और उसका टाइप जब हमने चेक किया तो हमें क्या मिला, फ्लोट। तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जब आपका पाइथन खुद ब खुद डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर ले ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। आई होप कि आपको ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आया होगा। आप घर पे खुद ब खुद ऐसे प्रोग्राम्स बनाना ट्राई करने की कोशिश करना कि कन्वर्जन कैसे हो रही है, ठीक है। इसे फिलहाल के लिए मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और टॉप में लिख देता हूँ ऐसे करके, ये एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में अब एक एग्जांपल देने की कोशिश करके आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है वो प्रोग्रामर यानी कि हम जैसे डेवलपर खुद से ट्राई करते, मतलब खुद से लिखते हैं ताकि हम एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो इसे कैसे करना है जरा देखें। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो एक 5 नाम का वैल्यू ले लेता हूँ, 5 वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कन्वर्टेड अंडरस्कोर ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया। इसमें मैं क्या करूंगा, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक फ्लोट नाम का एक फंक्शन होता है, इसे लिखना है। इसके अंदर हमें अपनी ये ए वाली वैल्यू को पास कर देना है, सिंपल, ठीक है। इसे हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं, कन्वर्टेड अंडरस्कोर ए। इसे रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इंटीजर वैल्यू थी वो अब क्या बन चुकी है, एक फ्लोट वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सप्लिसिटली खुद से इस इंटीजर को एक फ्लोट में कन्वर्ट किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसका टाइप भी आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, प्रिंट कन्वर्टेड अंडरस्कोर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 5 जो इंटीजर में था वो किसमें बदल गया, फ्लोट में। अब आप चाहो तो कुछ ऐसे भी कर सकते हो। अभी तो हमने इंटीजर को फ्लोट में बदला। अब मैं क्या कहता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेते हैं a इज इक्वल्स टू 4.5। ये हमारा फ्लोट है। फ्लोट को हम चाहते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में। तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं फिर से, कन्वर्टेड a इज इक्वल टू, इस बार क्या करना है, हमें इंट लिखना है। इंट के अंदर अपनी वेरिएबल को पास कर देना है, बस दैट्स इट, इतना ही सिंपल है।
आप चाहो तो इसे प्रिंट करके भी देख लो। प्रिंट कर दो कन्वर्टेड ए और प्रिंट कर दो उसका टाइप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे भी रन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा 4.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था वो किस में बदल गया, एक इंटीजर में, जो अब हो गया है 4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्या और भी कोई टाइप की कन्वर्जन पॉसिबल है, देखते हैं करके। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, या फिर ऐसे कर लेते हैं फ्रूट इक्वल्स टू एप्पल। कमेंट करके बताओ कि ये एप्पल कौन से टाइप का डेटा है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये है हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा। ठीक है, अब क्या कह रहा हूँ मैं कि स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में बदलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कन्वर्टेड अंडरस्कोर फ्रूट इज इक्वल्स टू इंट, मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रूट। ठीक है, मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। प्रिंट करके देखते हैं हमारे को क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक एरर मिला। एरर क्यों मिला, क्या लिखा है एरर में उसे पढ़ते हैं पहले। वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 एप्पल। हम एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग को हम एक इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, पाइथन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग के अंदर 5। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ, कन्वर्टेड a इज इक्वल्स टू इंट ऑफ a, और प्रिंट कर लेते हैं अपने कन्वर्टेड a को। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें, 5। ये कैसे पॉसिबल हुआ। अभी तो मैंने आपको कहा कि एक स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये भी तो स्ट्रिंग ही है क्योंकि ये डबल कोट्स में लिखी हुई है। तो ये हमारा इंटीजर में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो पाइथन क्या करता है ना कि कोड्स के अंदर आपने लिखा क्या है, वो तो एक न्यूमेरिक नंबर ही तो है। 5 एक नंबर है। ठीक है, पाइथन क्या करेगा कि कोड्स के अंदर देखिएगा नंबर है, तो फिर वो नंबर को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन एप्पल जो है, एप्पल तो एक स्ट्रिंग है ना, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, वो चीज कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है पाइथन में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूं 5 पॉइंट कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो फिर हमें एक एरर मिलता है। ये एरर हमें क्यों मिला, पाइथन फिर से क्या कहता है कि मैं, अगर मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक होल नंबर मिलेगा तभी मैं कन्वर्ट करूंगा, वरना मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए जब हमने पॉइंट में डाला तो इसने हमें एरर शो किया। इसी चीज को अगर मैं पॉइंट हटा करके अगर सिर्फ एक न्यूमेरिक एक नंबर ही डालूं और कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो वो चीज कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, एरर मिलेगा हमें। ठीक है, होल नंबर है तभी कन्वर्ट करेगा आपका ये इंट, एक स्ट्रिंग के अंदर लिखे गए एक नंबर को। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, इसे मैं अभी के लिए यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि क्या आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। चेक करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 45, यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्टेड अंडरस्कोर a इज इक्वल टू str के अंदर a लिखना है हमें। ठीक है, str मीन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो इस वेरिएबल को, उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। प्रिंट करके देखते हैं अपने कन्वर्टेड अंडरस्कोर a वाले वेरिएबल को, रन करते हैं इसे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 45 मिला। अब ये 45 जो है वो दिखने में तो मुझे एक इंटीजर ही लग रहा है, लेकिन ये 45 इंटीजर वैल्यू नहीं है। टाइप किसका चेक करके देखें, प्रिंट टाइप ऑफ कन्वर्टेड अंडरस्कोर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या दिखा, क्लास स्ट्रिंग। ये 45 हमारी एक स्ट्रिंग बन चुकी है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो अब मैं
क्या कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है? चेक कर लेते हैं। 5.45 लिख कर देखता हूँ, फिर से इसे रन करके देखता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि 45.45 जो है वो मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। मतलब कि मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ और फ्लोट को स्ट्रिंग में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आप कोई बूलियन वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। बूलियन यानी कि ट्रू या फॉल्स। चेक करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू ट्रू। इसे मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ किसमें? एक इंटीजर में। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कन्वर्टेड अंडरस्कोर a इज इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ a। यहाँ पर int होगा, itn। और नीचे मैं लिखता हूँ प्रिंट कर दो कन्वर्टेड अंडरस्कोर a, और प्रिंट कर दो उसके टाइप को। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो मुझे मिला 1। ट्रू मेरा है 1। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ देखते हैं आगे। एक बार मैं यहाँ पर फॉल्स लिखने की कोशिश करता हूँ। फॉल्स लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0। तो पाइथन हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जनरली हम ट्रू को 1 मानते हैं और फॉल्स को 0 बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ट्रू का 1 मिला और फॉल्स को 0 मिला। तो आगे देखते हैं अब हम। ये तो था हमारा एक बूलियन को इंटीजर में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक बूलियन को अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? चेक करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ फॉल्स और कन्वर्टेड अंडरस्कोर a इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं अपने फॉल्स को। प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कन्वर्टेड अंडरस्कोर a, और प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ अपने टाइप को। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर हमने देखा कि फॉल्स जो है वो आराम से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है और उसकी टाइप क्या मिली मुझे? str। सेम इज द केस विथ ट्रू ऑल्सो। ठीक है, सेट ओ आई एम तो सॉरी, मुझे यहाँ पर अपने वेरिएबल को पास करना होगा, ना कि फॉल्स को। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ट्रू जो था वो मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरीके से यहाँ पर होगा फॉल्स, और इस स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हम अपने a वेरिएबल को डालेंगे। तो फॉल्स मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक से कन्वर्जन्स आपको समझ में आए होंगे कि टाइप कन्वर्जन्स किसे कहते हैं, कैसे आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना है, और पाइथन कब इम्प्लिसिटली किसी टाइप को कन्वर्ट करता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। और नहीं समझ में आया होगा या फिर कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में हमने देखा था कि कैसे पाइथन जो है जब भी वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो वो, ओ आई एम सो सॉरी, शायद मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है। मैंने यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दी है जहाँ पर मुझे इम्प्लिसिट करनी चाहिए थी। ये जो है ये एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, और जो मैंने यहाँ पे कर रहा था ये सारे क्या है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। ठीक है, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। और आगे देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या था हमारा? अगला टॉपिक था हमारा कि हम किस तरीके से यूजर से कोई इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेना बहुत ही इजी काम है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूजर मुझे कोई नंबर दे, इनपुट करके दे मेरे टर्मिनल से। ठीक है, और उसे मैं प्रिंट कर लूँ। सिंपल सा प्रोग्राम है, एक लिख के देखते हैं यहाँ पर कैसे वर्क करेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ num1 इज इक्वल्स टू, कैसे इनपुट लेना है यूजर से उसके लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है? इनपुट। मैं अब स्ट्रिंग में पास करता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, और मैं बस प्रिंट कर दूंगा कैसे? द नंबर इज, यहाँ पर आकर के num1। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे आया एंटर नंबर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, दबा के एंटर मारता हूँ तो मुझे क्या मिला? द नंबर इज 5। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि पाइथन ने क्या किया कि इनपुट इनपुट करो मुझे एक नंबर। ये पहले स्ट्रिंग दिखाया एंटर नंबर, फिर मैंने अपने टर्मिनल से इनपुट किया, वो वैल्यू मेरे उठ करके आ गई num1 में, और उसी num1 को मैंने यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो यही था बस इनपुट्स
इनपुट से हमें कैसे कोई वैल्यू को लेना है, ठीक है? अच्छा, तो एक बार इसका टाइप चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? num1 का जो हमें टाइप मिला है, वो क्या टाइप है? क्या मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंटीजर है, क्या ये सच में एक इंटीजर है या नहीं है? वो चेक करते हैं एक बार। प्रिंट क्या करता हूँ मैं? टाइप ऑफ num1 इज, और यहाँ पर लिखता हूँ टाइप num1, ठीक है? एक बार टाइप प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। एंटर नंबर 5। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो मैंने तो एक इंटीजर वैल्यू 5 डाली थी, वो क्या हो गई, मेरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। यानी कि इनपुट फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है, ठीक है? फिर से बताता हूँ, इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे डेटा टाइप में। स्ट्रिंग में 5 आया, इसे आप चाहते हो कि इंटीजर में हो, तो कैसे करोगे? आप चाहो तो इस पूरे फंक्शन को क्या करो, एक इंट के अंदर में लिख दो, जैसे कि हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था। हमने कहाँ गया वो इंटीजर ए, कुछ ऐसे ही मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास में जो भी वैल्यू इस इनपुट से आएगी उसे कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। एंटर नंबर 5। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5 आया, वो क्या था, हमारे पास एक इंटीजर था, ठीक है? जरूरी नहीं है कि ये इंट हो, यहाँ पर आप फ्लोट लिख करके देखो, जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी। यहाँ पर हमने इंटीजर में 5 डाला, वो फ्लोट में हो गई 5.0, और उसका क्लास क्या है, फ्लोट है। आई होप कि आपको ये बहुत ही बेसिक सा एक प्रोग्राम था वो समझ में आया होगा। एक छोटा सा एक एग्जांपल कोड लिख करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं यूजर से बोलूंगा कि मुझे एक एंटर नंबर, मैंने यूजर से कहा कि मुझे एक नंबर दो। मैं क्या कहता हूँ आप दोबारा से, कि मुझे एक और नंबर चाहिए, जो कि मैं यूजर से ही एंटर करवाऊंगा, एंटर अनदर नंबर, ठीक है? अब क्या करता हूँ, इन दोनों का सम करके प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट कर दो क्या, num1 प्लस num2, कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सा कोड है, बहुत ही सिंपल सा। रन करते हैं, एंटर अ नंबर 5, एंटर, एंटर अनदर नंबर 12। तो हमारे पास सम में क्या आया, 17, ठीक है? तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा कि टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं, और कैसे पाइथन जो है वो कन्वर्ट करता है, एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर कैसे एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकता है। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, और लास्ट वाला जो कंसेप्ट था कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है, ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि इनपुट फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है, और उसे हमें बाद में अपने यूज केस के हिसाब से कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ, किसी एक नए वीडियो पर, किसी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।